मुजफ्फरनगर जिला बार संघ की नई कार्यकारिणी के लिए शुक्रवार को हुए मतदान के बाद प्रत्याशियों की किस्मत मत पेटियों में बंद हो गई। सुबह के समय मतदान थोड़ा धीमा रहा, लेकिन लंच बाद मतदाताओं की लंबी कतारें लग गईं। इस बार 5 ग्रुपों के एक साथ मैदान में होने के कारण मतदाताओं ने खुलकर बोलने से परहेज किया, जिस कारण चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। शनिवार को होने वाली मतगणना में ही पता चल पाएगा कि किस ग्रुप के पाले में जीत और किसके हिस्से में हार आई है। फिलहाल तमाम ग्रुप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। जिला बार संघ की नई कार्यकारिणी के लिए शुक्रवार सुबह 7:30 बजे चुनाव अधिकारी उदयवीर पोरिया, रियाज हसन राठी, हासनंद शर्मा, सत्तेश्वर तोमर, ज्ञानेंद्र वर्मा आदि की देखरेख में फैंटम हॉल में मतदान शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चला। सुबह जरूर मतदान धीमी गति से हुआ। लंच से पहले तक 2338 मतदाताओं में से 954 अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे, लेकिन धूप चढ़ते ही मतदान में तेजी आ गई। दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक लंच के चलते मतदान रुका रहा। इसके बाद मतदान परिसर में मतदाताओं की लंबी कतारें लग गईं। मतदान स्थल परिसर से बाहर मौजूद प्रत्याशियों ने मतदाताओं से समर्थन देने की अंतिम अपील भी की। चुनाव मैदान में 5 ग्रुपों की किस्मत आजमाने के कारण मतदाता इस बार अपने पत्ते खोलने से परहेज कर रहे हैं। यही वजह है कि चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हो पा रही है। 4 ग्रुपों के बीच मुकाबला होने की बात कही जा रही है। चुनाव को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कहना है कि काफी पदों पर अलग अलग ग्रुप के प्रत्याशियों की जीत की संभावनाएं ज्यादा लग रही हैं। कोई किसी ग्रुप को बाहर बता रहा है तो कोई मुकाबला। कुल मिलाकर करीब 1911 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और शाम 5 बजे के बाद प्रत्याशियों की किस्मत मत पेटियों में बंद हो गई। शनिवार को मतगणना के साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। नमस्कार, अभी तक भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीरज शर्मा। इस समय हम मौजूद हैं जिला बार संघ मुजफ्फरनगर में, जहां पर वर्ष 2026-27 की कार्यकारिणी का गठन होने जा रहा है और यहां पर आज मतदान हो रहा है। अधिवक्ता बढ़ चढ़कर अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुन रहे हैं और लगातार मतदान हो रहा है। और यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो अपने पक्ष में वोट करने की लगातार अपील कर रहे हैं। अभी तक भारत लगातार आपको यहाँ हो रहे मतदान से अवगत कराता रहेगा। आप बने रहिए अभी तक भारत के साथ। मिलते हैं आप यहाँ पर मौजूद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हमारे साथ है सुरेंद्र पाल मेनवाल जी। सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर, जैसे कि सुबह से मतदान यहाँ पर चल रहा है, तो किस तरह के रुझान आपको लग रहा है? बहुत अच्छे रुझान है और बहुत हर्षोल्लास के साथ और मतदान हो रहा है। और ये उसमें जो हमारा सेकुलर फ्रंट है वो जीत की ओर है। हमारे सभी पूर्व अध्यक्ष और महासचिव आप देख सकते हैं, सब इसी फ्रंट के साथ है। और ये निश्चित मुझे लग रहा है कि रुझान सेकुलर फ्रंट की ओर है और हम जीत हासिल करेंगे। जी सर, धन्यवाद। और इसी ग्रुप के महासचिव पद पर नवाब अली चौधरी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर, कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि सुबह से यहाँ मतदान हो रहा है, अधिवक्ता बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं, कैसा लग रहा है कि आपके पक्ष में मतदान चल रहा है? कैसा है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पक्ष में कितना उत्साह है। सभी लोग बड़े उत्साह के साथ में मतदान कर रहे हैं, शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। और ये त्रस्त होकर के अधिवक्तागण एक नए ग्रुप को यहाँ पर मौका दे रहे हैं आपकी बार। और सभी आप लोग देखते हैं, सबके रुझान आप लीजिए, सभी बता देंगे आपको। हम लोग बड़े उससे आ रहे हैं। हाँ, और आप खुद ही अधिवक्ता है, आप सब जानते हैं कचहरी के बारे में। सर, ये बताइए, अगर जीत का सेहरा आपके सर बनता है तो सबसे पहले आप कौन सी समस्या को उठाएंगे? हम लोग असल में युवाओं की और वृद्ध और कामकाजी जितने भी अधिवक्तागण हैं उनकी जो भी दैनिक उसमें जीवन में जो भी समस्याएं अधिवक्तागण के सामने आती हैं, उन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए काम करेंगे और आपस में विचार विमर्श करके सब काम करेंगे। और हमने एक टीम गठित करेंगे जो अधिवक्ताओं के उसमें वेलफेयर के लिए काम करेंगे और उन्हें सीट देंगे नए अधिवक्तागण के लिए। जो भी समस्याएं यहाँ होंगी सबका निदान करने का प्रयास करेंगे। सर, धन्यवाद। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश त्यागी जी हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए, अभी तक भारत में आपका स्वागत है, आपने मतदान किया? हाँ, कर दिया। आपने किन मुद्दों को लेकर मतदान किया है? हमने मुद्दों का बदलाव है। ये जो है, जो सत्ता में बैठे हैं आज प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, ये आपस में लड़ते रहे और बार का सम्मान जो है इन्होंने गिरवी रख दिया। अध्यक्ष कोई प्रस्ताव करता है, सेक्रेटरी कोई करता है ना, वो जो है उनका मानते हैं। जज साहब कहते हैं भाई एक लाओ प्रस्ताव करके, अब एक पे सहमत नहीं, दूसरा उसका विरोध करता है। खुद जाके अनिल जिंदल बहस करते हैं वहाँ प्रस्ताव बार के खिलाफ, जो अध्यक्ष रह लिए। तो ये जो है इन्होंने बार का नाश कर दिया और अधिवक्ता का नाश कर दिया और बार का सम्मान गिरवी रख दिया इन्होंने। इसलिए हम बदलाव चाहते हैं और बदलाव में आप इन्हें मौका मिले। हमारे नवाब अली चौधरी सेक्रेटरी और सुरेंद्र मेनवाल अध्यक्ष और हम सब जो है पूर्व सेक्रेटरी इनाम इलाई, पूर्व अध्यक्ष हमारे कलीराम जी और हमारे सुनील शर्मा, सीताराम,
जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी। जी सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर, आपने मतदान किया? मतदान मैं कर चुका हूं, अपने ग्रुप में मतदान किया है। आप देख रहे हैं क्या जबरदस्त भीड़ है। और मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है कि 2021 में जो चुनाव होता है अप्रत्याशित परिणाम होंगे, सब धाराशायी हो जाएंगे और वकीलों का सम्मान जुडिशरी में भी कायम रहेगा और पुलिस जो हमारे पीछे लगी हुई है वो हमारे नजदीक तक भी नहीं आ पाएगी। सर, 5 ग्रुप इस समय जिला बार संघ के चुनाव में उतरे हुए हैं, तो उसमें अपने आप को आप कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं कि जीत बड़ी मुझे लगता है क्योंकि 5 ग्रुप है तो जीत जिसकी भी होगी बड़ी मुश्किल जीत है। आप उसके बारे में? मुश्किल जीत बिल्कुल नहीं है, हमारा एक तरफा है हम, और हम ही जीत में अग्रसर हैं। हमारा कोई मुकाबला किसी से नहीं है, हम सबसे आगे हैं। अभी तक आप देख रहे हैं, आप चेक भी कर रही हैं सब जगह, और हम आप शुभकामनाएं देने भी आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। वरिष्ठ अधिवक्ता नाम मिला है जी इस समय हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर, ये बताइए आपने मतदान किया अभी या नहीं किया है? धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल का अभी तक महाभारत, और आपके जो संपादक महोदय आशीष यादव उनका भी, और आपका भी, आप अधिवक्ता, आपका पूर्ण स्वागत है। बदलाव के लिए हमने इस बार वोट कर रहे हैं और वोट डाल दिया है। और आप देख रहे हैं नवाब अली चौधरी, सुरेंद्र बैरवाल दोनों अध्यक्ष सचिव के लिए लड़ रहे हैं, और यहाँ सेकुलर फ्रंट है। हर जाति का वोट यहाँ पर है, कोई सी जाति आप देखना, चूंकि ये लोग निष्पक्ष है, ईमानदार है, और इन्हें चाहे मौका मिले इस बार, तो इसीलिए हमने ये बदलाव की लहर चलाई है और सेकुलर फ्रंट के साथ हम खड़े हैं। जी धन्यवाद सर। अध्यक्ष पद के ही प्रत्याशी अंजुम खान हमारे साथ हैं। जी सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर, ये बताइए जिस तरह मतदान सुबह से यहाँ पे शुरू हो चुका है और अपने मताधिकार का अधिवक्ता प्रयोग कर रहे हैं, तो किस तरफ आपको रुझान लग रहा है? देखिए, आज हमारे विद्वान अधिवक्ता जो है जिलावार मुजफ्फरनगर में मतदान कर रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले साल में जो 5 वोट मेरी कम रह गई थी, इस बार मुझे पूरा अपने लोगों से, अपने अधिवक्ता साथियों से पूरी उम्मीद है कि मैं लगभग 200-250 वोट से अंतर से जीतने जा रहा हूं। और जो ग्रुप मेरे सामने लड़ रहे थे वो आज धराशायी हो चुके हैं और उनकी ताकत कम हो चुकी है, वो अलग अलग हो चुके हैं। उनकी कोई आज ताकत नहीं बची है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे नौजवान अधिवक्ता और मेरे सीनियर अधिवक्ता मुझे पूरा सहयोग दे रहे हैं, और मेरे दोस्त प्रदीप मलिक जो महासचिव के लिए लड़ रहे हैं, और मैं अध्यक्ष अंजुम खान, मुझे और पूरे पैनल को हमारे अधिवक्ता साथी जीता के भेजेंगे। सर, जीत का सेहरा अगर आपके सर बनता है तो सबसे पहले आप कौन सा कार्य करेंगे? मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं उनके सम्मान के लिए होगी, और जो हमारे नवयुवक है, जो अधिवक्ता समाज के लोग हैं, हमारे नवयुवक, उनके सबको हम चैम्बर्स अलॉट करेंगे और उनको चैम्बर्स की हमारी प्राथमिकता होगी। धन्यवाद सर। अध्यक्ष पद के ही प्रत्याशी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद त्यागी जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर, जैसे कि सुबह से यहाँ पर मतदान हो रहा है, तो क्या लग रहा है आपके प्रति मतदाताओं का रुझान कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा है, चुनाव जीत रहे हैं बहुत बहुमत से। सुरेंद्र मलिक प्रमोद त्यागी ग्रुप बहुत बहुमत से चुनाव जीत रहा है, और सब अधिवक्ता हमें अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, और बार का विकास होगा। जैसा करते आए हैं ऐसे आगे भी बार का विकास करेंगे। सर, 5 ग्रुप मैदान में है, 5 ग्रुप में जो भी जीतेगा मुकद्दर का सिकंदर भाई बनेगा। अगर आप बनते हैं तो सर्वप्रथम आप कौन सा कार्य करेंगे? अगर हम बनते हैं तो नए अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए, उनके आर्थिक हितों के लिए, उनके चैम्बर्स के लिए काम करेंगे। जी सर, धन्यवाद। अध्यक्ष पद के ही प्रत्याशी अर्जुन सिंह हमारे साथ है। आइए पूछते हैं उनसे किस तरह का चुनाव। सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। किस तरह का, जैसे सुबह से मतदान हो रहा है, तो किस तरह का रुझान आपको लग रहा है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और हमारा जो चुनाव वो चला बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा है। अच्छा मतदान हो रहा है और पूर्ण आशा है कि हम जीतेंगे, हमारे ही पक्ष में रिजल्ट आएगा। हाँ जी जी धन्यवाद सर। महासचिव पद के प्रत्याशी विकास त्यागी जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। धन्यवाद। अगर आपकी जीत होती है सर्वप्रथम आप कौन सा कार्य करेंगे शपथ के अलावा? जो भी समस्या है, जो प्राथमिकता पर अधिवक्ता लाएंगे उनका निराकरण किया जाएगा। जी धन्यवाद बहुत बहुत। वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया शर्मा हमारे साथ है। मैम, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। ये बताइए, आपने मतदान किया? हाँ जी, बिल्कुल किया। किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? भाई, मेरा ये कहना है कि एक नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। मैंने इस सोच कर मतदान किया है, और ये है कि अगर युवा ही आगे आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कचहरी हमारी और भी ज्यादा मजबूत बनेगी।
जो भी 5 प्रत्याशी इस समय चुनाव मैदान में है, 5 ग्रुप चुनाव मैदान में है, तो जो भी जीतेगा, एक ही विनर होता है, उससे सबसे पहले आप क्या उम्मीद करते हो? सबसे पहले वो सर्वप्रथम कौन सा कार्य करे? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि आए दिन ये जो अधिवक्ताओं का शोषण पुलिस द्वारा किया जा रहा है ना, ये बंद होना चाहिए। अधिवक्ताओं को उठा के जेल भेज दिया जाता है और अधिवक्ताओं पर अनावश्यक FIR दर्ज हो जाती है। इससे हमें सबसे ज्यादा पीड़ा है, ये हमारा सबसे ज्यादा अपमान है। एक अधिवक्ता जो अपनी निजी प्रैक्टिस करता है, कोई उसे तनख्वाह नहीं मिलती, वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है और उस पर कोई भी झूठे सच्चे आरोप लगा के उसे जेल में डाल दिया जाता है, FIR दर्ज होती है। इससे हमें निजात दिलानी है, यही मेरा, इसी आधार पर मैंने वोट किया है। क्योंकि पिछली बार कुछ अधिवक्ताओं पर अनावश्यक FIR दर्ज हुई और बहुत अपमान हुआ, हमारा जो प्रोफेशन है इसका बड़ा अपमान हुआ है, तो ये बंद होना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी धन्यवाद मैम। वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप राठी जी इस समय हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर, ये बताइए, आपने मतदान किया है अभी या नहीं किया है? हाँ, मतदान सुबह सुबह हमने जल्दी किया था, क्योंकि हमारा ग्रुप है, समता ग्रुप नाम है, जिसके अध्यक्ष है अर्जुन सिंह जी और हमारे महासचिव प्रत्याशी विकास त्यागी जी, और हम युवा जो है मिलकर परिवर्तन कर रहे हैं। क्योंकि जो 80 साल के हो गए वे कुर्सी पे मंडली लगाए बैठे हैं। हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो, युवा में, युवा देश की जान होती है और वो ही कुछ कार्य कर पाए, क्योंकि उन्हें तो घिसे पीटे जुमले हैं उनके तो, और पुराने लोग जो है कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। सुधार कुछ है नहीं, गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं कि इसमें सुधार हो और ये हमारा उद्देश्य एवं लक्ष्य है। जी धन्यवाद सर। वरिष्ठ अधिवक्ता उस्मान सिद्दीकी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। आपने मतदान किया? जी, मैं मतदान करके आया हूँ। किन मुद्दों को लेकर आपने आज मतदान किया है? देखिए, कचहरी के अंदर पिछले कई सालों से काफी भ्रष्टाचार है, तो उन मुद्दों को लेके हम चुनाव करके आए हैं। कई अभी जो अधिवक्ता थे वो जेल भी गए हैं, उनकी कोई मदद नहीं हुई है। तो अब हमने ये चुनाव जो किया है इन मुद्दों पे किया है कि जो अधिवक्ताओं के काम है, ऐसे कैंडिडेट को हमने चुनाव में मत अपना दिया है। जी धन्यवाद सर। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनिल जिंदल जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। जिस तरह से सुबह से यहाँ मतदान चल रहा है, तो आपको क्या रुझान लग रहा है? देखिए, बहुत शांतिपूर्वक और बहुत हंसी खुशी के वातावरण में सभी अधिवक्ता साथी अपना मत प्रदान कर रहे हैं और रिजल्ट का तो कल पता चलेगा, लेकिन बहुत उत्साह सब अधिवक्ताओं में है और बार की बेहतरी के लिए ही सब लोग अपना मतदान कर रहे हैं। सर, अगर जीत का सेहरा आपके सर बनता है, तो सबसे सर्वप्रथम आप कौन सा कार्य करेंगे? जो अधिवक्ताओं की प्राथमिकताएं होंगी उन्हीं को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप भी स्वयं अधिवक्ता हैं, आप भी अपना सुझाव दीजिएगा, उसी के हिसाब से हम करेंगे। धन्यवाद सर। इसी ग्रुप के महासचिव पद पर प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर, किस तरह का रुझान आपको लग रहा है? सुबह से मतदान हो रहा है, ये रुझान जो लग रहा है ये बेहतर के लिए रुझान लग रहा है। इतने तत्परता से जो रुझान चल रहा है, इतने कम समय में इतनी जो वोट पड़ रही है, तो उससे प्रतीत ये हो रहा है कि उत्साह इसलिए है कि जो अच्छा हो करेंगे उनके लिए, जो नए न्यू कॉमर्स है उनके लिए कहना वो अच्छे रिजल्ट। जी धन्यवाद सर। सामान्य पद के लिए शाहबाज एडवोकेट इस समय हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर, ये बताइए, सुबह से मतदान हो रहा है, किस तरह का रुझान आपको लग रहा है? बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है और सभी जो है अच्छी तरह से वोट डाल रहे हैं। अब तक जो है 600 करीब वोटें पड़ गई है और जो हमारा जूनियर है शाहबाज, इसे भी बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है और बम्पर वोट तो जीतेगा। कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुनव्वर इस समय हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर, ये बताइए, सुबह से मतदान हो रहा है, किस तरह का रुझान आपको लग रहा है? बहुत बढ़िया रुझान लग रहा है और मैं रिकॉर्ड मतों से और अपनी बहन की दुआओं से, नीलम बहन की दुआओं से मैं जीतने वाला हूँ और मैं रिकॉर्ड मतों से जीतूंगा। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरा निर्दलीय पर्चा था जब मैं जीत रहा हूँ, पहली बार ऐसा होने वाला है। आप निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। ये बताइए, आपने अकेले ही अपना प्रचार किया है, तो ये बताइए किन मुद्दों को लेकर आपने वोट मांगते हैं? मुद्दे दीदी यहाँ बहुत हैं। देखिए, यहाँ कोष की बहुत मामले ऐसे रहते हैं तो बहुत आरोप लगते हैं कि कोष सही तरीके से उसका विद्वान नहीं हो पा रहा है, खर्च सही नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे मुद्दे लेकर मैं इस चुनावी मैदान में उतरा था और ये चुनावी मैदान में उतरने के बाद मुझे महसूस हुआ और नई नई बातें सामने आई जो मैं जीतने के बाद उन्हें सही करने की कोशिश करूँ। जी धन्यवाद सर। कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी निशिकांत इस समय हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर, ये बताइए, सुबह से यहाँ पर मतदान हो रहा है, क्या लग रहा है, रुझान क्या चल रहा है? सुबह से बड़े अच्छे रुझान आ रहे हैं। मेरे पक्ष में बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। सभी लोगों का सपोर्ट, सभी वर्गों का सपोर्ट मेरे साथ है। सभी कैंडिडेट जो है वो मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हम पूरी टीम के साथ विजय हो रहे हैं।
धन्यवाद सर। वरिष्ठ अधिवक्ता सन्नी जी इस समय हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर ये बताइए आपने मतदान किया? जी मैंने मतदान कर दिया है, सुबह 8:30 बजे आके मैंने मतदान कर दिया था। किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? देखो, वकीलों के वेलफेयर के लिए जो हमारे यहाँ पे पदाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं, हमें लगेगा कि ये वकीलों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, तो हमने उनको वोट कास्ट किया है। 5 प्रत्याशी 5 ग्रुप चुनाव मैदान में है। जी मैडम। ठीक है, अध्यक्ष पद के भी 5 प्रत्याशी, सचिव पद के भी 5 प्रत्याशी और सबकी प्राथमिकताएं लगभग एक सी है। तो आपने किस प्राथमिकता को ज्यादा तवज्जो दी है और जिसके लिए आपने मतदान किया है? देखिए, जो भी 5 प्रत्याशी हैं और 5 ग्रुप हैं, ये पहले से ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं और इन्होंने यहाँ पे काम भी किया है, तो कर्म के फल दिया है हमने इनको। जिसने जैसा काम किया है उसको इसी तरह का वोट मिलेगा, क्योंकि आप सब ला ग्रेजुएट है, जाति बिरादरी मजहब से ऊपर उठ के वकीलों की एक जाति होती है और उस जाति के आधार पे हमने यहाँ वोट किया है। जी धन्यवाद सर। सचिव पद के प्रत्याशी प्रदीप मलिक जी इस समय हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर ये बताइए, सुबह से मतदान चल रहा है, तो रुझान आपको सुबह से करीब 600 वोट डल चुका है, जिसमें से करीबन 300 वोट मेरा डल चुका है और मेरा जो अंजुम खान साहब और मैं प्रदीप कुमार मलिक, हम और पूरा ग्रुप बम्पर वोट से हम जीत रहे हैं और बम्पर वोट से हम पूरा ग्रुप हमारा जो है विजयी हो रहा है। जो चारों खेमे हैं वो हताश है, निराश है, उनकी हार निश्चित है। पूरा मुझे सब लोगों का समर्थन मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं का बहुत प्यार मिल रहा है। धन्यवाद। सर ये बताइए, 5 ग्रुप चुनाव मैदान में है, लगभग 5 की प्राथमिकताएं मैंने देखी है, लगभग एक सी है। आपकी क्या कुछ खास विशेषता है? मैं युवाओं का और बुजुर्गों के आशीर्वाद के सहारे, जो मैंने पहले ही मुझे मौका मिला था, मैंने भरपूर काम किया। 24 घंटे 365 दिन मैं लोगों की सेवा में रहूंगा और पहले ही मैं ऐसे ही रहा। कोरोना काल भी आ गया तब भी मैंने पीछे नहीं हटा। जितने भी सब योजनाएं हैं सबको प्रभाव से लागू किया जाएगा और सबका सम्मान बहाल किया जाएगा। धन्यवाद सर। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी चंद्रवीर चौधरी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर सुबह से मतदान हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, रुझान किस तरह का बन रहा है? रुझान जो है अंजुम खान और प्रदीप मलिक जो है बम्पर वोटों से जीत रहे हैं, उनके साथ साथ हमारा पूरा ग्रुप और मैं भी बम्पर वोटों से जीतने जा रहा हूँ। इस बार हमारे ग्रुप की जीत निश्चित है। मुझे मतदाताओं ने तय कर दिया है कि इस बार परिवर्तन क्या है, जीत क्या है, पक्की जीत है हमारे ग्रुप की और हमारा ग्रुप जो है इंशाअल्लाह ऊपर वाले की शिव भोलेनाथ की कृपा से यह जीत रहा है। मुकद्दर का सिकंदर, अगर आपका ग्रुप बनता है तो सर्वप्रथम आप कौन सा कार्य करेंगे? सर्वप्रथम जो है युवाओं के लिए जो योजनाएं हमें चलाई जाएंगी, चैम्बरों का आवंटन होगा। हमारे युवा साथियों को चैम्बर नहीं है, 500 चैम्बर चिन्हित कर लिए गए हैं, 500 के चैम्बर जो है युवाओं को मिलेंगे। उसके लिए उसके बाद जो है वकालतनामा है, वकालतनामे के लिए व्यवस्था की जाएगी, इसमें कोई घोटाला ना कर पाए। वो जो वकालतनामे की राशि है, भ्रष्टाचार जो जुडिशरी में चल रहा है, तो भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो हमारे बुजुर्ग जो अधिवक्ता साथी हैं, उन्हें जो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें जो है इनकम का कोई साधन नहीं रहता, उनके इनकम के साधन की व्यवस्था की जाएगी। जी धन्यवाद सर। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक त्यागी जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। सर स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर आपने मतदान किया अभी? कर दिया। किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? जिसने विकास किया उसे मतदान किया। सर आपने जिसको मतदान किया है, अगर वो ग्रुप जीतता है तो आप किस तरह की उम्मीदें चाहते हैं कि जीतने के बाद वो सर्वप्रथम कौन सा कार्य करे? हम आगे भी ये चाहते हैं कि वो आगे भी विकास करें और वकीलों का सहयोग करें। विकास से आपका क्या मतलब है? वकीलों को चैम्बर बने, वकीलों को जो है बीमा मिले, इस तरह का विकास चाहते हैं। जी जी धन्यवाद सर। वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव गौतम जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर ये बताइए, आपने मतदान किया? मैंने मतदान किया है। किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? हमारे यहाँ अधिवक्ता एकता और अधिवक्ताओं का जो विकास है, उनके मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उसके लिए मतदान होता है और जो अधिवक्ता बंधुत्व को बढ़ाता है ग्रुप, उसी को सब लोग मतदान करते हैं, उसी को। जी सर धन्यवाद। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत त्यागी जी इस समय हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर ये बताइए, आपने अपने मत का प्रयोग किया? जी बिल्कुल किया। आपने किन मुद्दों पर अपना मतदान किया है? अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए और जो उनके सम्मान की रक्षा करे उनके लिए। सर अगर जिनके लिए आपने मतदान किया है, अगर वो जीत जाते हैं तो सर्वप्रथम आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं, वो क्या कार्य करेंगे? वो हमसे यही उम्मीद है कि वो अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करेंगे और जो अधिवक्ताओं पर अत्याचार होता है इधर उधर से, उसमें वो उनकी मदद करेंगे। जी सर धन्यवाद। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉली सिंह इस समय हमारे साथ है। स्वागत है आपका अभी तक भारत में। मैम ये बताइए, आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया? हाँ जी मैम, कर दिया है। आपने किन मुद्दों को लेकर मत का प्रयोग किया है?
मुद्दे मैम, एक तो हमारे यहाँ जो महिला एकता जिंदाबाद वाले जो नारा है, एक तो ये सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का प्रयोग जरूर होना चाहिए। महिलाओं का सम्मान में महिलाओं का चैम्बर की व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैम, जो भी अधिवक्ता आज अभी पुराने साल में आपने देखा होगा कई अधिवक्ता जेल गए हैं, वो जेल नहीं जाएंगे अगर एक दृढ़ संकल्प हम इस चीज का लेंगे, एक अधिवक्ता एकता बना के रखेंगे तो कोई भी अधिवक्ता जेल नहीं जाना चाहिए मैम। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। दूसरा मैम, चैम्बर की व्यवस्था होना और महिला एकता का मैंने आपसे पहले भी बता दिया। उसके लिए मैम सबसे जरूरी चीजें तो हमारे लिए भी ये है, इसी के लिए वोटिंग हम अपनी डाल रहे हैं, सबसे जरूरी जो चीज है। जी धन्यवाद मैम। एक और अधिवक्ता हमारे साथ है। जी मैम, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। आपका नाम? पलक भारद्वाज। आपने मताधिकार का प्रयोग किया? अभी नहीं किया मैंने, अभी मैं सरकार चुनाव के लिए लगी हुई हूँ। किन मुद्दों के लिए आप मतदान करोगे? मैं चाहती हूँ कि आगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफी चीजें हुए और मैं चाहती हूँ कि सभी को चैम्बर अलाउड रहे कम से कम में, जो आगे चैम्बर ले सके, जो अब हम जैसे युवा हैं। मैं बस इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। 5 ग्रुप चुनाव मैदान में है, 5 की प्राथमिकताएं लगभग एक सी है। कौन सा ग्रुप ज्यादा आपको प्रभावित कर रहा है? मैंने तो ये तो अपने चुनाव के बाद ही पता चलेगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब है 5 ग्रुप मौजूद है इस समय मैदान में। 5 ग्रुपों की लगभग प्राथमिकता एक है, युवा अधिवक्ताओं को चैम्बर अलॉट कराना, पेयजल की व्यवस्था कराना। तो आप जब मताधिकार का प्रयोग करोगे, आपने बताया आपने अभी मत का प्रयोग नहीं किया, तो क्या चीज देख के आप अपने मत का प्रयोग, मतलब किसके समर्थन में आप मत डालोगे? क्या जो योजनाएं अधिवक्ता के ग्रुप बता रहे हैं वो आपको कौन सी योजना लुभा रही है ज्यादा? वो हमें अंजुम खान की जो मीटिंग मुक्का वो है, वो हमें लुभा रही है। वो हमें बोल रहे हैं कि चैम्बर अलाउड करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा में हमें सपोर्ट करेंगे। तो मेरा चुनाव ज्यादातर उन्हीं की साइड है। जी धन्यवाद मैम। वरिष्ठ अधिवक्ता मन्नान बालियान जी इस समय हमारे साथ हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। जी सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं, आप किन मुद्दों पर मतदान करके आएंगे? जी मैडम, मैं अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए और अधिवक्ताओं का जो शोषण होता है उसके विरोध में, और मैडम जो अधिवक्ताओं के मुद्दे हैं, जैसे मैं अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए, और जो भी जो अधिवक्ताओं की जो समस्या है उसके मैं मतदान करने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार है इसके मुद्दे पर मैं मतदान करूँगा और अधिवक्ताओं के सम्मान के आधार पर मैं मतदान करने जा रहा हूँ। सर, 5 ग्रुप है यहाँ पे, यानी कि हर एक ग्रुप से एक जो 5 प्रत्याशी हर पद पे यहाँ पर है, तो ऐसे में एक कैंडिडेट चुनना बड़ा मुश्किल है। आपने क्या आंकड़े लगाकर अपना जो आप मताधिकार का प्रयोग करेंगे, क्या आंकड़े लगाकर आप मतलब प्रयोग मैडम करेंगे? ये तो आंकड़े तो लगा लिए, क्योंकि अधिवक्ता पढ़ा लिखा होता है। हर अधिवक्ता अपने सम्मान के आधार पर वोट डालने जा रहा है, अंतरात्मा के वास्ते वोट डाल रहा है वो, और अधिवक्ता को पता है कौन कैसा प्रत्याशी है। जी सर, धन्यवाद। जी भैया, अभी तक भारत में आपका स्वागत है। जी आपका नाम? संदीप वर्मा एडवोकेट। जी, आपने मतदान किया? यस। किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? भाई, विकास हो जिला बार संघ में, और सभी एडवोकेट्स की जो जो अपनी मांगे वगैरह हैं वो अध्यक्ष सेक्रेटरी के द्वारा पूरी की जाएं, और सबका विकास सबका साथ। जी धन्यवाद। सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कुमार है। आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया? हाँ, बिल्कुल किया है। किन मुद्दों पर आपने मत का प्रयोग किया? जो कचहरी में जो भ्रष्टाचार पैदा हो रहा है उन मुद्दों को देखते हुए मैंने अपना मत का उपयोग किया है। जी सर, धन्यवाद। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए अब्दुल हक इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर, ये बताइए किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैडम, कोई किसी भी अधिवक्ता के साथ यदि कोई भविष्य में कोई भी पुलिस वाला या कोई तो कोई भी अधिवक्ता जेल नहीं जाएगा। अधिवक्ता हित सर्वोपरि रहेगा। अधिवक्ता के बारे में हमेशा खड़े रहेंगे, रात दिन एक कर देंगे। ठीक है मैडम। अगर आप जीत जाते हो तो सबसे पहले कौन सा कार्य करोगे जो अधिवक्ताओं के हित में ज्यादा है? सबसे पहले वकालतनामे ऑनलाइन कराएंगे और अधिवक्ताओं के लिए जो है बीमे करवाएंगे, ये कराएंगे। जी धन्यवाद सर। वरिष्ठ अधिवक्ता गुलबीर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर, ये बताइए आपने अपने मत का प्रयोग किया? अभी मैंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, अभी करने जाऊंगा। किन मुद्दों को लेकर आप अपने मत का प्रयोग करेंगे? अपने मत का प्रयोग वकीलों के सम्मान के लिए, वकीलों की सुविधाओं के लिए, वकीलों के लिए जो सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा हो उनके लिए मेरा अपना ये मानना है। जो हमारे कैंडिडेट हैं, और मैं ये भी बताता हूँ मैं किसको वोट देना चाहता हूँ। मैं अंजुम खान और प्रदीप मलिक को वोट दे रहा हूँ, और मैं दोनों कैंडिडेट हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं
जो इस बार में चाहे शौचालय निर्माण हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे किसी भी तरह की जो गंदगी कचहरी में है उसे साफ करने की है, ये सब व्यवस्थाएं हमारी होंगी। वकीलों का जो सम्मान नहीं रहा बार में, वो सम्मान हम वापस लाएंगे। और जो अभी पिछले दिनों बहुत से ऐसे घटनाएं घटी यहाँ, अब जो वकील नाजायज रूप से जेल गए, जिनमें पदाधिकारी भी जिम्मेदार हैं। हम और हमारा ये पैनल चुनाव लड़ा है हमने, ये इन सब की दुरुस्ती करेगा। कोई वकील नाजायज जेल नहीं जाएगा। 151 में भी जेल में जा रहे हैं मुलजिम बनाकर वकील, वे नहीं जाएंगे। टोल टैक्स वगैरह की जो भी सुविधाएं वकीलों को मिलनी चाहिए, वे वकील रोजाना गांव से देहात से आता है, मुजफ्फरनगर के चारों तरफ टोल लगता है, उस टोल की भी हम ये चाहते हैं कि वकीलों को फ्री टोल टैक्स होना चाहिए। ये सब हमारी सुविधाएं देने का लिए और बहुत अन्य सुविधाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य हुआ, पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, जो है बहुत से बच्चों के एडमिशन अच्छी तरह नहीं होते वकीलों के, वो एक हमारा शिक्षा पे भी ध्यान रहेगा, अगर वकीलों के बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा मिले। धन्यवाद जी, धन्यवाद। वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश त्यागी जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर, ये बताइए, आपने मतदान किया? मतदान मैंने किया। किन मुद्दों को लेकर आज आपने मतदान किया? मैं मुद्दों को, विकास के मुद्दों को लेकर मैंने मतदान किया है। जो भी विकास कार्य कराए हैं वो प्रमोद त्यागी और सुरेंद्र मलिक ने कराए हैं, और किसी ग्रुप ने कोई विकास का कार्य नहीं किया। ये पैंतम हाल बनाना, इसके अंदर जनरेटर रखवाना, इसके अंदर AC रखवाना, और जो भी ये लिफ्ट लगवाना और आपका सौर ऊर्जा का कार्य, ये सब इसी ग्रुप ने किया है, प्रमोद त्यागी और सुरेंद्र मलिक ने। सर, कल काउंटिंग है, काउंटिंग के बाद पता चलेगा कौन जीतता है, कौन हारता है। सर, मेरा कहना है, अगर आपका ग्रुप जीतता है तो सबसे पहले आप क्या कार्य करेंगे? जो भी हमारे नए अधिवक्ता आए हैं उनके चैम्बरों का कार्य करना, और हमारे जो अध्यक्ष हैं वो उनके लिए और भी विकास कार्य करेंगे, ये किया। सर, धन्यवाद। वरिष्ठ अधिवक्ता रफीउल्लाह खान भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर, ये बताइए, आपने वोट कर दिया? जी, कर दिया। आपने किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? मैंने मुद्दों को इस पे लेके वोट किया कि लोग यहाँ जितने भी अध्यक्ष सेक्रेटरी जो बने, वो युवा अधिवक्ताओं का खास तौर से ध्यान रखे और उनकी हर समस्या में उनके साथ खड़ा रहे। जो यहाँ पर 5 इस समय मैदान में 5 ग्रुप मैदान में है, जो भी ग्रुप जीतेगा तो एक ही ग्रुप, जो भी ग्रुप जीतता है वो अपना हो जाता है, यानी कि हम वोट किसी करें या न करें, लेकिन उसके बाद वो अपना हो जाता है। क्या उम्मीद करते हो कि जीतने के बाद वो ग्रुप क्या सबसे पहले कार्य करें? वो जो भी ग्रुप यहाँ जीते सभी अपने हैं, और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता भी यहाँ लड़ रहे हैं जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं। हमारे साथी भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो भी जीते उन्हें पूरी कचहरी के सबके एडवोकेट्स का सुख दुख में उनको साथ देना चाहिए और उनकी हर समस्या में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, उनकी समस्या का निस्तारण कराने के लिए। जी, धन्यवाद सर। कनिष्ठ सदस्य पद के लिए शाहवेद इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। शाहवेद जी, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर, ये बताइए, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं स्पेशल महिलाओं के और युवाओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, लाइब्रेरी अच्छी हो और चैम्बर्स की अलॉटमेंट होनी चाहिए। मैं युवाओं को प्रेरित हूँ बहुत ज़्यादा, और महिलाओं के लिए जो नई लड़कियाँ आती है उनको बुकें दिलवाना। पिछली बार यहाँ बुकें मिलती थी, अब बुकें नहीं मिलती, बिल्कुल भी बुकें मिलनी बंद हो चुकी। अब हम चाहते हैं कि यहाँ बुक मिलनी चाहिए फ्री। इससे पहले भी आप कोई चुनाव लड़े हैं? नहीं, मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ मैडम। जी, धन्यवाद सर। अधिवक्ता अमित कुमार इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर, ये बताइए, आपने मतदान किया? मैं अभी मतदान करने जा रहा हूँ मैडम। किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? मतदान जो होना चाहिए, एक तो जाति बिरादरी से बिल्कुल हटके होना चाहिए, और हमारे जो यहाँ के राजनेता है उनको भी इस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि धार्मिक उससे हटकर होना चाहिए, और जो अधिवक्ताओं की हितों की रक्षा करना जानते हो उन्हें आगाना चाहिए, और नई पीढ़ी के जो युवा हैं उनको भी बढ़ने का अवसर प्रदान करना चाहिए। जी सर, धन्यवाद। जी सर, क्या नाम है? मैडम विमल कुमार। अच्छा, आपने मतदान किया? जी, मतदान करने जा रहा हूँ मैडम। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करने जा रहे हैं? मैडम, जो एडवोकेट के बारे में जो हितों की रक्षा करे, मेन चीज वही है। एडवोकेट का सबका जाति बिरादरी से अलग हटके सबके लिए बराबर काम करे। जी सर, धन्यवाद। वरिष्ठ अधिवक्ता मानसी हमारे साथ हैं इस समय, हम उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है मानसी आपका अभी तक भारत में। ये बताइए, आपने वोट किया? नो मैडम, मेरी सिविल बार में वोटिंग है, लेकिन मैं यहाँ खड़ी हूँ और हमारा ग्रुप जिसकी तरफ से मैं खड़ी हूँ, जीत इनकी निश्चित है। किन मुद्दों को लेकर आपका ग्रुप चुनाव मैदान में उतरा है? यही है मैडम कि हम लोगों को चैम्बर्स की प्रॉब्लम्स होती है यहाँ,
और वोटिंग के समय वोटिंग प्रॉपर नहीं बन पाती। इसी मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं मैडम। अगर आपका, जिसके लिए आप वोट मांग रही हैं, वोट की अपील कर रही हैं, अगर आपका ग्रुप जीत जाता है तो सर्वप्रथम वो कौन सा ऐसा कार्य करेगा जो अधिवक्ताओं के हित में ज्यादा हो? नए अधिवक्ताओं को जो भी प्रॉब्लम होगी हम सब सुलझाने के लिए तैयार हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है, मैं मेंबर तो सिविल बार की हूँ, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज मुझे बताइए, मैं हेल्प करूंगी और कलेक्ट्रेट आपके साथ होगा। जी धन्यवाद मैम। वरिष्ठ अधिवक्ता रेणु शर्मा इस समय हमारे साथ बनी हुई है। जी रेणु जी, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। ये बताइए, आपने अपने मत का प्रयोग किया? जी मैडम, मैंने अपना मत का प्रयोग कर लिया है। किन मुद्दों के लिए आपने मतदान किया है? मैडम, मैंने जो मेरे क्या सभी अधिवक्ताओं के यही मुद्दे हैं कि बार की जो है गरिमा बिल्कुल नीचे मिलती जा रही है। बेंच के सामने बार की कोई गरिमा ही नहीं रही है। जो भी कोई नया हमारा महासचिव और अध्यक्ष बन के जाए, वो बार की गरिमा को बिल्कुल सही तरीके से रखे। मैम, मैं देख रही हूँ आप कई दिन से चुनाव प्रचार में पूरी तरह से लगी हुई है और मैं भी लगी हुई हूँ। और मैंने ज़्यादातर जो ग्रुप है उनसे जो देखा सुना है तो सभी की प्राथमिकताएं लगभग एक सी ही है। तो ऐसे में जो वोटर है, मतदाता है, वो किन मुद्दों की तरफ आकर्षित होगा? क्योंकि सभी की एक सी है कि युवाओं के लिए चैम्बर्स की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था। तो मेरा आपसे ये पूछना है, आपने किस खास मुद्दों से प्रभावित होकर वोट किया है? मैडम, जो मेरा मुद्दा रहा है फिलहाल अभी आप ही के सामने की बात है, पिछली कार्यकारिणी में एक अधिवक्ता थे जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, जो कि होना नहीं चाहिए। एक अधिवक्ता के खिलाफ एफआईआर होना बहुत ही शेमफुल बात है। मैंने एक ये विचार रखते हुए मुद्दा देखा है कि ये नहीं होना चाहिए। जो हमारे आने वाले प्रत्याशी हैं इस और उनका विशेष ध्यान है कि अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई भी एफआईआर बिना उनके संज्ञान में होने की नहीं है। कभी सबसे पहले उनका संज्ञान में आएगी जब जाके उस अधिवक्ता के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए। 5 ग्रुप इस समय चुनाव मैदान में है। 5 में से कल पता चल जाएगा कौन मुकद्दर का सिकंदर है। जो भी जीतता है, चाहे उसने आपने उसको वोट दी या नहीं दी, वो पूरे बार का हो जाता है। उससे आप क्या उम्मीद करती हैं? मैं उससे मैडम ये उम्मीद करती हूँ कि जो अधिवक्ताओं के हित में, चाहे वो कोई भी हित हो अधिवक्ताओं का, बार मतलब कि बार का जो प्रेजेंटेशन बेंच के सामने स्ट्रांगली होना चाहिए। जो हम हड़ताल करते हैं, आज ऐसा हो चुका है कि हम अपने हड़ताल का प्रस्ताव तक नहीं भेज पाते हैं वहाँ पर, कि सिर्फ क्या है कि कार्य से विमुक्त रखा जाएगा, ये प्रस्ताव जाता है, ना कि ये जाता है कि हड़ताल। जो हड़ताल होता है, अधिवक्ताओं का एक राइट ये हड़ताल ही तो होता है। अधिवक्ताओं का सभी का ये राइट हड़ताल का ही होता है, जो कि हड़ताल होना एक अधिवक्ताओं के हित की बात है। कोई अच्छा बुरा काम होता है, वो अधिवक्ताओं को एक सॉफ्ट टारगेट करके रख दिया जाता है हमेशा। और जो आने वाला कोई भी जाएगा वहाँ पर, वो अधिवक्ताओं की इन सब बातों का विशेष ध्यान रखा जाए। मैं उन्हीं से ये आशा करती हूँ। महिलाओं के लिए कोई खास मुद्दा जो आप उठाना चाहते हैं? मैडम, महिलाओं के तो बहुत सारे मुद्दे हैं उठाने के लिए, लेकिन क्या है कि महिलाओं को की पोस्ट पे कभी आने नहीं दिया जाता। एक बीइंग महिला, मैं भी और आप भी समझ सकते हैं कि महिलाओं की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि एक विशेष तौर पे हम जो महासचिव होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, पुरुष बनते हैं, उनको हम नहीं बता सकते हैं। मैं भी ये चाहती हूँ कि आने वाले समय में, लेकिन जो हमारे प्रत्याशी हैं वे महिलाओं के लिए, उन्होंने भी एक टीम बनाएंगे वो अपनी, कि एक महिलाओं के लिए एक कमेटी बनेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के जो भी उनकी समस्या होगी उनका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। मैम, ऐसा कौन सा मुद्दा ऐसा होता है या कौन सी ऐसी बात होती है कि यहाँ पर हमारे बार में महिला को की पोस्ट पे लड़ने नहीं दिया जाता, या लड़ती है तो हार जाती है? ऐसा क्या होता है कि सपोर्ट नहीं किया जाता? क्या वजह हो सकती है? मैडम, महिलाओं को सपोर्ट क्यों नहीं किया जाता, ये तो मैडम मतदाताओं के अपने अपने विषय की सोच है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर जो कोई महिला सामने आएगी उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। मुझे इतना पता है कि महिलाओं को भरपूर सपोर्ट मिलेगा अगर जो वे मैदान में आए तो। लेकिन जब कोई महिला आना ही नहीं चाहती तो उन्हें कौन सपोर्ट करेगा? मैम, काफ़ी साल पहले की बात है, एक महिला अधिवक्ता जो अब इस दुनिया में नहीं रही है, मंजू या करके उनका कुछ नाम था, नाम मुझको नहीं पता, वो बड़े की पोस्ट में लड़ी थी लेकिन वो हार गई थी। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं की पोस्ट में आती है लेकिन वो जीत नहीं पाती। इसका एनालिसिस अगर करें तो ऐसा क्या कारण होता है कि क्यों नहीं जीत पाती? मैडम, उस समय की बात देखो क्या था, उस समय कितने वोटर्स थे, क्या उनकी सोच थी, उस समय की बातें हमें नहीं पता। लेकिन आज जो है, जो यहाँ के मतदाता है, उनकी सोच भी बदल चुकी है, सब चीजें परिस्थितियां सब चीज बदल चुकी है। अब ये हो चुका है कि यहाँ पे महिलाओं को आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि कोई ना कोई की पोस्ट महिला के लिए जरूर होगी, और हो सकता है कि अगला चुनाव जो आने वाला हो उसमें कोई महासचिव पद के लिए महिला प्रत्याशी जरूर होगी। कोषाध्यक्ष पद के ही प्रत्याशी अमित कुमार जैन इस समय हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर, ये बताइए, सुबह से मतदान हो रहा है, किस तरह का रुझान आपको लग रहा है? देखिए, जो चुनाव तो हर साल ही होता है,
और जो भी वोटर्स हैं जो बाहर रहते हैं, अधिकतर वोटर्स कचहरी में कम प्रैक्टिस करते हैं और कभी कभी आते हैं, तो उनका ये रहता है कि भाई सुबह सुबह हम 8 बजे ही जब भी वोटिंग स्टार्ट होती है अपनी वोट मतदाताओं को डाल आए, और वो उन्हीं लोगों को डालते हैं जो पहले से ही उनके संपर्क में होते हैं। मतलब वो जब भी वोट डालने आते हैं तो मन बनाकर आते हैं उनको किस प्रत्याशी को किसको वोट देनी है। तो सुबह 8 बजे तक भी हमारे करीबन 100 वोट डल चुके थे और अभी भी 1 बजने वाला है, लगभग 1100 वोट डल चुके हैं। जी सर, धन्यवाद। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कौन मुकद्दर का सिकंदर बनेगा ये कल ही पता चलेगा। अभी तक भारत के लिए मैं नीलम शर्मा अपने सहयोगी नवनीत कौशिक के साथ, नमस्कार।